रानो, लाड़ो, टूनी, मुनमुन कबूतर और बुलबुल चिड़िया आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी लाड़ो ने रानो से पूछा, क्या हुआ रानो, तुम उदास लग रही हो? क्या बताऊं बहनों, कल दोपहर एक शिकारी चील मेरे एक बच्चे को उठाकर ले गया। ऐसे कैसे ले गया? क्या उसे जंगल के कायदे कानून का नहीं पता कि इस जंगल का शिकारी पंछी इसी जंगल के किसी भी पंछी का शिकार नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसे इस जंगल से बाहर कर दिया जाएगा। वो कुछ दिन पहले ही अपने बीवी और बच्चों के साथ हमारे जंगल में रहने आया है। शायद उसे जंगल के कायदे कानून पता नहीं है। रुको, मैं अभी ये बात राजा जी को बता कर आती हूँ। वो उसे बुलाकर कायदे कानून समझा देंगे। लाड़ो समय ना गवाते हुए राजा जी के पास चली जाती है और उन्हें शिकारी चील के बारे में बताती है। अच्छा हुआ लाड़ो कि तुमने ये बात मुझे बता दी। अब मैं उसको बुला के उसको जंगल के कायदे कानून समझा देता हूँ। राजा जी शिकारी चील को बुलाकर उसे जंगल के कायदे कानून समझा देते हैं। जी राजा जी, आज से मैं इस जंगल के किसी भी पंछी का शिकार नहीं करूँगा। चील वहां से निकलकर बाहर आ जाता है। हाँ, बड़े आए मुझे कायदे और कानून सिखाने वाले। मेरी सहेलियों, मुझे तो इस शिकारी चील पर जरा भी भरोसा नहीं है। वो कभी भी पलट सकता है। उससे पहले वो हमारे बच्चों को खा ले, हमें ही कुछ करना होगा। कल सवेरे तुम सब अपने अपने बच्चों को लेकर मेरे घर आना। आगे का प्लान मैं आप सबको वहीं बताऊंगी। बताओ लाड़ो, क्या प्लान है तुम्हारा? अब तक हम अपने बच्चों को अकेला घर पर छोड़कर अनाज लेने जाते थे और आगे भी हम ऐसा ही करेंगे। तो इसमें नई बात क्या है? खतरा तो फिर भी बना रहेगा। अरे मुनमुन बहन, मेरी आगे की बात तो सुनो। हाँ हाँ, बताओ। जब भी हम अनाज लेने के लिए बाहर जाएंगे, हम अपने बच्चों को अंदर से दरवाज़ा बंद करने का कहेंगे और वापस आने पर हम हमारी आवाज़ निकालेंगे। जैसे ही बच्चे हमारी आवाज़ सुनेंगे, तब वो घर का दरवाज़ा खोलेंगे। जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं निकालेंगे, तब तक बच्चे दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। ये तो बहुत अच्छा प्लान है आंटी जी। लेकिन मम्मी, जब आप अनाज लेकर वापस आओगी तो आप कौन सी आवाज़ निकालोगी? बोलो बेटा, मैं ऐसी आवाज़ निकालूंगी। मम्मी, आप कौन सी आवाज़ निकालोगी? बेटा, मैं ये आवाज़ निकालूंगी। और मम्मी आप? मैं ये आवाज़ निकालूंगी। मम्मी, आप कौन सी आवाज़ निकालोगी? बच्चों, मैं ये आवाज़ निकालूंगी। मम्मी आप? मैं ये आवाज़ निकालूंगी। तो चलो सहेलियों, हम अनाज लाने के लिए चलते हैं, नहीं तो हमें वापस आने में देर हो जाएगी। हाँ हाँ, चलो चलो। सब अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों को छोड़कर अनाज लेने चली जाती हैं। अच्छा, तो ये प्लान है तुम्हारा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। चील वहां से निकलकर सीधा भूरे कौवे के घोंसले के पास आ जाता है। भूरा रोज की तरह अपने घोंसले में घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी चील उसे जगाने के लिए आवाज लगाता है। बुरे, अरे ओ बुरे, उठ जा। अरे कौन है? कौन है? किसकी हिम्मत हुई मुझे जगाने की? मेरी। अरे अरे, चील भैया आप यहाँ कैसे? सुना है आप इस जंगल में किसी भी पंछी की आवाज निकाल सकते हो। हाँ हाँ, मैं निकाल सकता हूँ। कहा तो अभी निकाल के दिखाता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, चलो मेरे साथ। चील भूरे कौवे को लेकर पहले लाड़ो के घर के पास आ जाता है। चलो अब लारो चिड़िया की आवाज निकाल के दिखाओ। भूरा अपनी आंखें बंद कर लेता है और लाड़ो चिड़िया की आवाज निकालने लगता है। लगता है माँ आ गई। जैसे ही बच्चा दरवाजा खोलता है, चील दोनों बच्चों को पकड़कर अपनी बोरी में डाल लेता है। क्यों, कैसी लगी मेरी आवाज? वाह बुरे, क्या आवाज निकाली है। चलो अब हमें एक और जगह जाना है। चील भूरे कौवे को लेकर बुलबुल के घर के पास आ जाता है। चल बुरे, अब बुलबुल चिड़िया की आवाज निकाल के दिखा। हाँ हाँ जरूर। भूरा फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है
और बुलबुल चिड़िया की आवाज निकालता है। लगता है माँ आ गई। जैसे ही बुलबुल चिड़िया का बेटा दरवाजा खोलता है, चील उसे भी अपनी बोरी में डाल लेता है। अरे बूढ़े, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए, और किसकी आवाज निकालनी है? आओ मेरे साथ। चील बूढ़े कौवे के साथ अब मुनमुन कबूतर के घर के पास आ जाता है। बूढ़े, मुझे नहीं लगता कि तुम कबूतर की आवाज निकाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकता? सुनो, तुम तो वाकई बहुत होशियार हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम टूनी चिड़िया की आवाज निकाल सको। क्या क्या कहा? टूनी चिड़िया? टूनी चिड़िया की आवाज तो मेरी फेवरेट है। रुको, मैं अभी उसकी आवाज निकाल के दिखाता हूँ। अरे अरे, यहाँ नहीं, आओ मेरे पीछे। चील बूढ़े कौवे को लेकर अब टूनी के घर के पास आ जाता है। हाँ हाँ, अब निकालो यहाँ पे टूनी की आवाज। शाबाश, मान गए तुम्हें। बस अब एक आखिरी बार, क्या तुम रानू चिड़िया की आवाज निकाल पाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी निकालता हूँ। अरे अरे, यहाँ नहीं। बूढ़ा ये समझ नहीं पा रहा था कि चील उसे उल्लू बना रहा है। चील उसकी आवाज की तारीफ पे तारीफ किए जा रहा था और बूढ़ा चने के झाड़ पर चढ़े ही जा रहा था। आखिर में चील बूढ़े कौवे को लेकर रानो चिड़िया के घर के बाहर आ जाता है। बूढ़े जी, अब बस एक आखिरी बार रानू चिड़िया की आवाज निकालिए। बूढ़ा फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और रानो चिड़िया की आवाज निकालने की कोशिश करने लगता है। अरे ये क्या, मुझे रानू चिड़िया की आवाज निकालनी नहीं आ रही। कोई बात नहीं, एक बार फिर से कोशिश करो। बूढ़ा आवाज निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे आवाज निकालना नहीं आता। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इससे पहले कि वो चिड़िया वापस आ जाए, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। मैं एक दो बार फिर कोशिश करता हूँ। इस बार मैं आवाज जरूर निकालूंगा। बूढ़े जी, आप कोशिश करते रहिए, मैं जरा जाके आता हूँ। ठीक है। चील वहां से 9-2-11 हो जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद बूढ़ा कौवा आखिर रानो चिड़िया की आवाज निकाल ही लेता है। ये मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। जैसे ही बच्चा बाहर आ जाता है, उसे अपनी मम्मी के बजाय बूढ़ा कौवा दिखाई देता है। बूढ़े चाचा, आप यहाँ पर कैसे? और मम्मी कहाँ है? मम्मी तो अंदर होगी ना बेटा। नहीं चाचा, मम्मी तो अनाज लेने बाहर गई है और मम्मी ने कहा था जब तक मैं अपनी आवाज नहीं निकालती तब तक दरवाजा नहीं खोलना। अभी अभी मुझे मम्मी की आवाज आई थी, इसीलिए मैंने दरवाजा खोला। अरे बाप रे, अब मैं सारा गेम समझ गया। ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे ही मेरी गलती सुधारनी होगी। बच्चे, तुम अंदर चले जाओ और अंदर से दरवाज़ा लगा लेना। जब तक मम्मी नहीं आती तो दरवाज़ा मत खोलना। बच्चा अंदर से दरवाजा लगा लेता है। वो बदमाश चील ज़्यादा दूर तक नहीं गया होगा। इससे पहले कि वो बच्चों को खा ले, मुझे उसको ढूंढना होगा। इधर चील बच्चों को बोरे में भरकर अपने अड्डे की तरफ जा रहा था। तभी वो रास्ते में थक जाता है। अब मैं यहाँ थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वैसे भी ये बच्चे भागकर कहाँ जाएंगे, इनको मैं आराम से खाऊंगा। ऐसा सोचकर चील बोरी को साइड पे रख देता है और पेड़ की डाली पर जाकर सो जाता है। चील का पीछा करते करते बूढ़ा उस पेड़ के पास आ जाता है। बूढ़े को उसके खर्राटों की आवाज सुनाई देती है। बूढ़े ने देखा चील आराम से पेड़ की डाली पर सो रहा था। तभी उसकी नजर साइड में रखी बोरी पर गई। उसमें बच्चे हिल-डुल रहे थे। बच्चों को जिंदा देखकर बूढ़े की जान में जान आ गई। वो चुपके से बोरी के पास चला गया। बच्चों, डरो मत, मैं हूँ बुरा चाचा। मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आया हूँ। बस तुम आवाज मत करना। बूढ़े ने बोरी की डोरी खोल दी
और एक एक करके बच्चों को बाहर निकाला। उसने बड़े बड़े पत्थर और बच्चों ने छोटे छोटे पत्थर बोरी में भर दिए और बड़े से पत्ते के पीछे छुपकर चील के उठने का इंतजार करने लगे। इतना सब होने के बाद भी चील गहरी नींद में सो रहा था। उसे इस बात की कानो कान खबर नहीं थी कि बच्चे आजाद हो गए थे। थोड़ी देर बाद चील नींद से जाग जाता है। आह, 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 आह। अब तो मेरी नींद भी पूरी हो गई है। अब तो खाना खाने का और मजा आएगा। अब तो मैं जल्दी से अपने अड्डे पर जाता हूँ और इनकी अच्छे से दावत उड़ाता हूँ। चील बोरी को उठाने की कोशिश करता है। उसे बोरी थोड़ी भारी लग रही थी। अरे अरे, ये बोरी इतनी भारी कैसे हो गई? लगता है ये मेरा वहम है। चील बोरी को अपने पंजों में उठाकर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर आने पर वो नदी के पास आ जाता है। चील का अड्डा नदी के उस पार था। वो नदी पार करने लगता है। चील बोरी को झेल नहीं पाता है और बोरी के साथ ही पानी में गिर जाता है। बोरी की डोरी उसके पंजे में फंस गई थी, इसीलिए वो बोरी के साथ साथ नदी में डूब जाता है। अरे अरे, कोई मुझे बचाओ बचाओ। इधर बच्चे और बूढ़ा अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। चलो बच्चों, मैं तुम्हें सबको अपने अपने घर छोड़ देता हूँ। बूढ़ा बच्चों को लेकर वहां से निकल पड़ता है। सबको अपने अपने घर छोड़कर वो अपने घर चला जाता है। रानो, लाड़ो, टूनी, मुनमुन कबूतर और बुलबुल चिड़िया जब अपने घर वापस आती हैं, वो बच्चों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। बच्चों, तुमने कोई शरारत तो नहीं की है ना? बच्चे अपनी माँ को सारी घटी हुई घटना बता देते हैं। उस कल मुँहे चील के साथ ऐसा ही होना था। उसे अच्छा सबक मिल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी 7 बच्चों वाली कहानी? कमेंट में ज़रूर बताना और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।